नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार। आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो आप भी जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। फैक्ट नंबर 1, आजकल की हमारी सरकारों की, हमारे नेताओं की हालत ऐसी हो गई है कि जैसे आपने देखा होगा कि बाबा जो होते हैं दावा करते हैं कि हमारे पास ये शक्ति है, हमारे पास ये शक्ति है, और वे ज़्यादातर अपनी शक्तियों का उपयोग अपने मंच पर ही करते हैं। उसी प्रकार आजकल नेताओं की हालत ऐसी हो गई है कि लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। ये बड़े बड़े यूट्यूबर को पकड़ लेंगे और उनसे पॉडकास्ट करवाते हैं और उनके चैनल पर जाते हैं, वहाँ पॉडकास्ट करते हैं। इनके हिसाब से वहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा जाता है, हर चीज़ इनके ही हिसाब से वहाँ होता है, तब जाके उस पर व्यूज आता है। और ये उस पर व्यूज लाने के लिए ये पैड प्रमोशन भी लगाते हैं, मतलब पैसा भी देते हैं यूट्यूब को, ताकि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आए, और यूट्यूबर को देते ही हैं। आज हमारे देश में अगर कोई भी नया चीज बनता है, आप चाहे एरोप्लेन देख लीजिए या नई ट्रेन देख लीजिए, तो आप उसमें पता कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपनी का क्या क्या यूज हुआ है और कितना पैसा। और आप ये भी देखा होगा कि आज हमारे देश में अगर आप 5 रुपए का बिस्कुट भी लेंगे तो उसमें भी पूरा डिटेल दिया रहता है कि आप को खाने से या कितना नुकसान करेगा, कितना फायदा करेगा। लेकिन आज हमारी जिस पे हजारों करोड़ों लोग चलते हैं, जिसके नीचे से हजारों करोड़ों लोग जाते हैं, पुल या रोड, आज उसकी गारंटी नहीं है कि ये बनने के बाद कितने दिन तक चलेगा, या इसमें क्या क्या ये कंपनी का सरिया लगा है या ये कंपनी का सीमेंट लगा है। ये किसी को नहीं पता, सिर्फ सरकार को पता होता है। तो हमारे देश में अगर 5 रुपए के बिस्कुट में पूरा डिटेल दिया जा सकता है, तो हमारे देश में 100 करोड़ रोड बनाने में जो कॉन्ट्रैक्टर पाते हैं, वे रोड बनता है तो उसमें क्यों नहीं पता होता कि इसमें क्या क्या उपयोग हुआ है, इस कंपनी का ये चीज लगा है, उस कंपनी का ये चीज लगा है। चाहे आप उस रोड के आखिरी में और शुरुआत में लगा दीजिए बोर्ड की इसमें क्या लगा है, और चाहे आप सोशल मीडिया पर इसे शेयर कीजिए और गारंटी दीजिए कि इतने साल तक ये रोड चलेगा। सरकार ने एक ऐसा कानून लाया कि प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑनलाइन गेम बिल 2025 में एक ऐसा नियम आया कि जो पैसे कमाने का लालच दिया करते थे, अब ये ऐप बंद हो जाएंगे या बंद हो रहे हैं। तो क्या ये आपको सही में लगता है कि ये ऐप बंद हो जाएंगे हकीकत में? तो आपका जवाब कुछ ऐसा आएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये गेम बंद होना चाहिए, मैं भी इसका सहमत करता हूं, लेकिन जिस प्रकार सरकार बंद कर रही है इस प्रकार नहीं। पहले उसको हिट बना दो फिर उसको बंद कर दो। ये नियम, ये कॉन्सेप्ट गलत है ना। पहले आप इन्फ्लुएंसर, क्रिकेटर, यूट्यूबर को रोको, क्योंकि फेवरेट किसी का यूट्यूबर है, किसी का फेवरेट क्रिकेटर है, किसी का फेवरेट इन्फ्लुएंसर है। जैसे कोई विराट कोहली को देख रहा है, अरे भाई ये बता रहा है विराट कोहली, तो इसमें कुछ तो खास बात होगा, इसे यूज कर को देखता हूँ। MS धोनी बता रहे हैं कोई गेम, तो भाई कुछ तो खास बात होगा जो MS धोनी बता रहे हैं, मैं इसे खेल कर देखता हूँ, इस गेम को खेल कर देखता हूँ। पहले इनको बैन कर दो, क्योंकि अगर आप एक साथ में आप वही पुरानी वाली स्टाइल फिल्मों में जैसे दिखाया जाता था कि मार्केट को सीज कर दिया जाए, मार्केट को बंद, आप कॉन्सेप्ट देखिए, अगर आप एक साथ में बंद कर देंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे कितना फर्क पड़ेगा। 2, 3, 4 लाख लोगों का एक नो प्राइवेट सर्विस चली जाएगी। पहले आप इन्फ्लुएंसर को रोकिए, क्रिकेटर को रोकिए, तो इससे क्या होगा, जब लोग अपने फेवरेट यूट्यूबर, अपने फेवरेट क्रिकेटर को नहीं देखेंगे तो धीरे धीरे
उस गेम की रेटिंग कम होती जाएगी और वे गेम कम लोग यूज करने लगेगा। इससे क्या होगा, कंपनी अपने वर्कर को निकालती जाएगी और वे लोग कहीं पे काम करने लगेंगे। और अगर आप एक साथ में बंद कर देते हैं तो इससे क्या होगा, हमारे देश के 3-4 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे और दर दर भटकेंगे। आज हमारे देश में आपको एक उदाहरण बता दें कि आज हमारे देश में हिंदू की ही सरकार है कह लिया जाए, जैसे बीजेपी केंद्र सरकार में भी बैठी है। लेकिन क्या हमारे देश में गाय कटना बंद हुआ, बल्कि कांग्रेस की सरकार में 2014 में हमारे देश में 9वें नंबर पर आता था बीफ दूसरे देश में बेचने के मामले में। लेकिन आज बीजेपी की हिंदू रक्षक की ही सरकार में आज हमारे देश में दूसरे नंबर पर आता है। क्या यही है हमारे देश की राजनीति? क्योंकि हमारे देश की सबसे गंदी राजनीति यह है कि आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नाम पर इन जो कंपनी है जो गाय का मांस कटवाती है, इनसे पैसा ले लिया गया है। इसी कारण इनसे कुछ बात नहीं या इनके ऊपर बैन नहीं लगाया जाता है। सबसे बड़ा कारण यही है। फैक्ट नंबर 4, आज मैं आपको कुछ ऐसी सच्चाई बताऊंगा जो ये हकीकत में हो सकता है अगर एक देश में सच्चा नेता हो। मैं ये नहीं कहता कि ये पार्टी बड़ी अच्छी है, वो पार्टी बड़ी अच्छी है। मैं ये कहता हूँ अगर हर एक नेता या हर एक आदमी अच्छा ईमानदार हो जाए तो हमारा देश स्वच्छ की ओर बढ़े, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़े। आज चीन को आप देख रहे हैं, चीन कितना आगे बढ़ रहा है और वही हमारा देश कितना पीछे जा रहा है। इसका सबसे बड़े कारण यह है कि हमारे देश में अमीरों का चाहे जितना कर्ज हो माफ हो जाता है, पर गरीबों का 1-2 लाख ही अगर ना जमा किया जाए टाइम पर तो उनके घर पर सरकारी ताला लग जाता है। क्या हमारे देश का यही कानून है, गरीबों को सताया जाए और अमीरों का कर्ज माफ किया जाए? कुछ ऐसे भी लोग हैं जहां वो 84 करोड़ रुपए कर्ज लेते हैं, अंतिम में 1500 करोड़ रुपए में उनका कर्ज माफ हो जाता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसे 2-3 रुपए स्क्वायर फीट जमीन मिलती है। अगर इतना किसी गरीब या किसान को इतनी सस्ती जमीन मिले तो वे भी बिजनेस कर सकता है, लेकिन उनको नहीं मिलेगी, सिर्फ उन्हें अमीरों को मिलेगी इतनी सस्ती जमीन। मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे बड़ा कारण सरकार का है कि सरकार चाहती है कि हमारा पोल किसी को पता ना चले। अगर हमारा ये चीज पता चलेगा तो हमारी सरकार गिर सकती है, क्योंकि उन अमीरों के पास सोशल नेटवर्क, नॉलेज नेटवर्क, हर नेटवर्क उनके पास होता है नेताओं का, और वे इनका पुर्जा खोल कर रख देते हैं। इसी कारण उनको इतनी सस्ती जमीन मिलती है और उनका कर्ज माफ हो जाता है, चाहे आप जहां से भी देखिए। और आजकल की सरकार हमें धीरे धीरे कैसे बर्बाद कर रही है आपको मैं बताऊंगा। आज हमारे देश में करोड़ों से ज़्यादा हर साल बाइक निकलती है, जिसमें से कुछ कंपनियां दावा करती हैं कि E20 पेट्रोल आपके गाड़ी में अगर डाला जाएगा हर समय के लिए तो आपकी गाड़ी की माइलेज कम हो जाएगी और धीरे धीरे उसमें जंग लगना चालू हो जाएगा और धीरे धीरे आपकी गाड़ी खराब होने का नौबत आ जाएगी और कंपनी इसका रिफंड भी नहीं देगी। आमतौर पे आपने सुना होगा कि पेट्रोल 93 में, 95 में या 100 रुपए प्रति लीटर सुना होगा, लेकिन असली पेट्रोल की कीमत क्या है ये कोई नहीं बताता है। ना विपक्ष बताता है, ना बड़ी बड़ी कंपनी बताती है। असली पेट्रोल की कीमत लगभग 160 रुपए प्रति लीटर है। मतलब यार 160 रुपए प्रति लीटर, आपको यह पता होना चाहिए। इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बनाया हूँ। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं तो अपने दोस्तों में यह जानकारी शेयर करें और नई वीडियो आने के लिए तब तक के लिए इंतजार करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब